नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आपको स्क्रीन पर एक संख्या दिख रही होगी और एक और ये 4 संख्याएं। अब क्या आप इन संख्याओं को देखकर या पूरी संख्याओं को भाग किए बगैर बता सकते हैं कि क्या ये 2, 3 या 5 से विभाजित होगी अथवा नहीं? जी, क्या कोई ऐसी विधि है सिर्फ देखकर हम बता सके या थोड़ी सी गणना करके हम बता सके? तो जी बिल्कुल, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल्स। और किन किन संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे वो है 2, 3, 4, 5, 8 और 10। ये जो संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, 8 और 10, इनके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे। पूरी तरह से इनसे डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे ही संख्या को देखकर पता लगाएंगे कि क्या ये दूसरी संख्या से विभाजित होती है अथवा नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले 10 से विभाज्यता या डिविजिबिलिटी बाय 10। इसके लिए अगर आपने ये देखना हो कि कोई संख्या 10 से विभाजित होती है अथवा नहीं, तो उसके लिए क्या करना है देखिएगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है या विभाज्य होती है। इसका मतलब ये हुआ, if a number has 0 in one's place, then it is divisible by 10। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कुछ संख्याएं हैं जैसे 40, 500, 70। तो अगर आप इनका वंस प्लेस देखते हैं, इकाई अंक देखते हैं, देखिए यहाँ पर इकाई अंक 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। हर एक संख्या में इकाई अंक यहाँ पर 0 है। तो जिस भी संख्या में इकाई अंक 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा वो नंबर। आप बिना 10 से भाग किए ऐसे ही देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या 10 से विभाजित होगी। तो ये था 10 से रूल्स। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। If a number which has either 0 or 5 in its ones place, then it is divisible by 10। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, फिर से हमने वही डिजिट देखनी है, कौन सी? इकाई की डिजिट देखनी है, वंस प्लेस देखना है। अगर वहां पर 0 या 5 है तो वो डिविजिबल होगी 5 से। तो ये कुछ एक संख्या दी है जैसे 45, तो इसका इकाई का अंक 5 है तो ये डिविजिबल होगी 5 से। यहाँ पर देखिए जो वंस प्लेस है वहां पर 0 है, इकाई का अंक 0 है 500 में, तो ये भी 5 से डिवाइड होगी। इस तरह से जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट या इकाई का अंक जो 0 होगा या 5 होगा तो वो डिविजिबल होगा 5 से। अब 2 से देखते हैं जी, कोई संख्या 2 से विभाजित होती है अथवा नहीं। तो इसके लिए यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी सम संख्या, 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर किसी के इकाई के स्थान पर है, यहाँ 2 के लिए भी आपने वंस प्लेस ही देखना है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज any of the digit 0, 2, 4, 6 और 8 in its ones place। इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी एक अंक होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे अब देखिए 128 में 8 है, ठीक है जी, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो आप ये जितनी भी संख्या है ये सब की सब डिविजिबल है किससे? 2 से। देखिए बिना भाग किए हुए, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, 128 को 2 से भाग देना पड़ता, फिर हमें आइडिया लगता कि 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो हमने सिंपली इसके यूनिट डिजिट देखा, इकाई का अंक देखा, और इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, सम संख्या है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। आगे चलते हैं। 3 से विभाज्यता। अब 3 से जो विभाज्यता है उसमें इकाई अंक नहीं देखना है। क्या करेंगे हम? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। अब इसका मायने समझिएगा, क्या बोला गया है? किसी संख्या के अंकों का योग 3 है। इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई संख्या आपके पास है, उसके अंकों को हम जोड़ेंगे। अगर अंकों का जोड़ 3
का एक गुणज हो तो हम कहते हैं कि वो संख्या 3 से विभाजित होती है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। 128 है, 990 है, 3060, ये बहुत सारी संख्या है। मान लो हम एक नंबर लेते हैं, सपोज 128। हम क्या करेंगे, ये मैं डिविजिबिलिटी 3 से चेक कर रहा हूँ जी। 2 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए हमने यूनिट डिजिट देखा, लेकिन 3 के लिए क्या करेंगे। जैसे 128 है, 128 में आपने क्या करना है, इसकी डिजिट को जोड़ना है। जैसे 1 + 2 + 8, ये कितनी आएगी जी, इनका सम बन गया 11। ठीक है जी, 8 तो 2 10 तो 1 11। क्या 11 डिविजिबल है 3 से? अगर है तो ये विभाजित होगी, लेकिन हम जानते हैं 11 जो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 11 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब मान लो 990 है, अब इसमें भी डिजिट जोड़े, 9 + 9 + 0 तो ये हो जाएगा 18, और 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। उसी तरह से बाकी संख्याओं को भी आप देख सकते हैं। 6 3 9, 9 और 9 18, 19 20 और 21, इसमें अंकों का जोड़ जो है 21 आ रहा है, और 21 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये तरीका है जी देखने का कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी अथवा नहीं। हमने क्या किया, अंकों के जो संख्या थी उसके अंकों को जोड़ा, अगर वो जोड़ मल्टीपल है 3 का तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। चलते हैं 4 से विभाजिता। अब देखिए 4 से विभाजिता के बारे में क्या करना है। 3 या अधिक अंकों की एक संख्या, अब देखिए यहाँ पर बोला है 3 या उससे अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाजित होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती हो। ठीक है जी। अ नंबर with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, that is ones and tens, is divisible by 4। इसको समझिएगा क्या बोला गया है। 4 अंकों वाली अगर कोई ऐसी संख्या है जो 3 या 3 से अधिक अंकों वाली है, 3 अंक वाली हो सकती है, 4 अंक वाली, 5 अंक वाली, उन संख्याओं के लिए आप क्या देखेंगे, ये देखना होगा कि 4 से विभाजित होती है या नहीं, उसके लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये संख्या आपके पास 4612, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स की नंबर, मतलब 3 से ज़्यादा डिजिट की संख्या है। तो आपने अब हमने ये चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं। तो आप इसके 2 डिजिट देखेंगे, कौन से, यूनिट्स एंड टेंस, मतलब इकाई और दहाई का अंक, वंस और टेंस देखेंगे तो 12 है। अगर ये नंबर डिविजिबल है किससे, 4 से, तो ये संख्या पूरी की पूरी भी 4 से डिवाइड होगी। तो आपने सिंपली इसको डिवाइड करना है। अब देखिए 12 आप जानते हैं 4 3 12, तो इसका मतलब 12 डिवाइड होता है 4 से, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। इस संख्या को देखें, इसका फिर से हमने 2 अंक देखने हैं, इकाई और दहाई। इकाई दहाई 16 है, तो 16 भी 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। यहाँ पर देखिए 60 है, तो ये भी डिवाइड होता है, 15 4 60, 15 चौके 60, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी डिवाइड होती है। लेकिन अगर हमारे पास 3 से अधिक अंक के लिए तो ये होगा, अगर मान लो कोई 2 अंकों वाली संख्या है तो आपने सिंपली उसको डिवाइड करके देखना होता है कि 4 से वो डिवाइड होती है या नहीं होती है। लेकिन बड़ी संख्याएं होंगी 3 या 3 से अधिक अंकों वाली, तो उसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। अब 8 से विभाजिता देखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 या अधिक अंकों की कोई संख्या होगी, वो 8 से विभाजित होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। अ नंबर विद 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by last 3 digits, that is ones, tens and hundred is divisible by 8। इसका एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। मान लो ये एक संख्या है आपके पास दी हुई, और इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है, ये मतलब 4 या उससे बड़ी डिजिट का नंबर है। इसमें अब हमने ये देखना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लास्ट 3 डिजिट देखनी है, कौन सी, इकाई दहाई और सैकड़ा, मतलब वंस, टेंस और 100। ये हो गई यहाँ पर 352।
2। इसको क्या करना है, 8 से डिवाइड करके चेक करना है। तो ये आएगा 8 4 जा 32, लेस करेंगे ये 3, तो यहाँ से 2, 8 4 जा 32। तो ये लास्ट 3 डिजिट जो नंबर जो बना था यहाँ से, वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 8 से। इसका मतलब ये है, यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये जो पूरे का पूरा जो नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक उसी तरह से इसको भी आप चेक कर सकते हैं। 084 को अगर ये 8 से डिवाइड होता है तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। ये देखिए लास्ट 3 डिजिट 000 है तो वो डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। तो ये तरीका है जी 8 से चेक करने का। लेकिन ये उन संख्याओं के लिए जो जिनमें 4 या उससे अधिक अंक हो। लेकिन मान लो किसी संख्या में 3 ही अंक हो, तो 3 ही अंक के लिए आपने क्या करना है, डायरेक्ट 8 से भाग करके देखना है, तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए अब एक प्रश्न करते हैं। रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखिए जिसमें वह संख्या 3 से विभाज्य हो। आपने एक ऐसा नंबर लिखना है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। आपके पास ये नंबर दिया है, देखिए यहाँ पर शुरू में ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर बनना जिससे ये नंबर 3 से डिविजिबल बने। अब आप जानते हैं 3 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करेंगे, आप इन सबको ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे 6 + 7 + 2 + 4, ये बन गया 19। कितना बना जी, ये 19। अब देखिए 19 के बाद जो, अब क्योंकि हमें इनका जोड़ चाहिए 3 के मल्टीपल में, तो 19 के बाद जो अगला मल्टीपल आया, जो मल्टीपल होगा 21 का, क्योंकि 19 तो मल्टीपल है नहीं, तो इसका मतलब अगला मल्टीपल 3 का जो है 21 है। तो इसलिए 21 को प्राप्त करने के लिए हमें इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, कम से कम 2। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 2 ऐड लिखें तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी। अब मान लो आपको ये बोला गया सबसे बड़ा अंक, तो देखिए आप सबसे बड़ा अंक, क्योंकि एक ही अंक आना है, तो सबसे कौन कौन से अंक की पॉसिबिलिटी है, 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर कोई भी अंक आ सकता है। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर 9 है सबसे बड़ा अंक, तो हम 19 में 9 जोड़ के देखते हैं, वो आएगा 28। लेकिन 28 जो है मल्टीपल नहीं है 3 का, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा 9 से। फिर अब आगे तो हम जा नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि 9 अधिकतम अंक है। तो अब हम 8 जोड़ते हैं, 19 + 8, और जब जोड़ेंगे तो ये 27 आएगा, इनका जोड़ 19 का इनका जोड़ है और साथ में 8, तो वो बन गया 27। इसका मतलब हम अगर 8 यहाँ पर जो लिखते हैं तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिससे ये 3 का डिविजिबल हो जाएगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल। तो हम लिख सकते हैं सबसे छोटा अंक 2 और सबसे बड़ा अंक 8 होगा इसमें। ठीक है जी। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।